हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। एक नंबर का सवाल कहता है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसको पहले रैखिक समीकरण में बदलना हम लोगों को, उसके बाद हल करना है। तो चलिए हल करते हैं एक नंबर का। इसमें समीकरण जो है हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। फिर दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों को चेंज करना है किस में, रैखिक समीकरण में। हाँ 13/6। इसको 1/x को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। 1/x को a के बराबर मान लेते हैं तथा 1/y को b के बराबर मान लेते हैं। तब ये समीकरण का रूप थोड़ा सा बदलेगा। कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1/2, 1/x के जगह पर हो जाएगा a, 1/2a प्लस 1/3 तो रहेगा ही, लेकिन 1/y के जगह पर हो जाएगा b और इधर हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर 2। अगर इसको हल करें तो इधर 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। 2 तिया 6 और 3 से 3a, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं हम लोग। 3 दूना 6, 2 भी हो जाएगा बराबर 2। अब 6 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। ये एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा समीकरण में ध्यान दीजिएगा, 1/x को हम लोग क्या मान चुके हैं, a मान चुके हैं। 1/y को क्या मान चुके हैं, b मान चुके हैं। तो 1/3 गुना a होगा। ये हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b, 1/2b और ये हो जाएगा कितना, 13/6। अब इसको अगर भिन्न का जोड़ करते हैं हम लोग, भिन्न का जोड़ करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 दूना 6 तो 2a, 2 तिहाई 6, 3b प्लस 3b और ये हो जाता 13/6। अभी 6 को इधर कर लेंगे, इधर हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6 गुना 6। ये 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये दूसरा समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को हल करने का काम करते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं, इसी समीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो 2a बराबर हो जाएगा 13 - 3b, फिर a बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3b बटे 2। अब a का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है 3a। 3a, a के जगह पर इसको रखना है तो मान रख देंगे सीधे हम लोग 13 - 3b बटे 2 प्लस 2b और ये कुल मिला के हो जाता है कितना, 12। हल कर लेते हैं इसको। 13 तिया 39, 3 तिया 9b बटे 2 प्लस 2b बराबर 12। अब ये भिन्न का जोड़ हो रहा है तो ये एलसीएम हो गया हमारा 2 और ये 39 - 9b प्लस
1 दूना 2 और 2 दूने 4, 4b बराबर 12। अब इस 2 को उधर कर दीजिए, ये हो गया 39 और 9 भी माइनस का है और 4 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 भी, और ये 12 दूने 24। हाँ, ये 2 इधर आकर के गुणा हुआ, 12 दूना 24। अब ये 39 है, ये 24 है, 24 को इधर कर लेते हैं, 39 माइनस 24 और 5 भी को उधर कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 5 भी, प्लस का 5 भी। 4 5 9, यहाँ बचा 2 1 15, 5 भी। 5 भी बराबर हो जाता है हमारा कितना, 15। तो b बराबर हो जाएगा 15/5, 5 तिया 15। और b का मान ध्यान दीजिएगा, b हम लोग किसको माने थे, b हम लोग माने थे किसको, 1/y को, 1/y को माने थे। तो इसके जगह पे 1/y हो जाएगा, 1/y बराबर हो जाएगा 3, और इसको बटे 1 लिख सकते हैं, या इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग कह सकते हैं y बराबर 1/3। अब क्या करते हैं, b का मान हम लोग रख देंगे किसी एक समीकरण में। तो चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब b का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा 3a + 2b, तो 3a + 2b, b के जगह पर कितना हो जाएगा, b का मान ज्ञात किए हुए हम लोग 3 बराबर, समीकरण में कितना आ रहा है, समीकरण में आ रहा है 12। अब 3a बराबर 3 दूना 6, 6 को इधर कर दीजिए, 12 माइनस 6, ये हो जाएगा a बराबर 6/3, 3 दूना 6 मतलब 2, a का मान हो गया 2। अब a का मान जब 2 हो गया तो a हम किसको माने हैं, a हम लोग माने हैं किसको, तो 1/x को a माने हैं, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 1/x, इसीलिए 1/x बराबर हो जाएगा 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, x का मान हो जाएगा 1/2। तो ये हम लोगों को प्राप्त हुआ x का मान और y का मान। चलिए हम लोग हल करते हैं अब 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का। ये 2 नंबर में है 2/√x + 3/√y बराबर 2। फिर है 4/√x माइनस का 9/√y, और ये कुल मिला के -1। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 1/√x को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं और 1/√y को अगर हम लोग b मान लेते हैं, तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा हम लोगों को रूप बदलने में। इतना मान लेते हैं, माना इतना। अब ये हो जाएगा नया समीकरण हमारा, तो 1/√x के जगह पर a, तो 2a + 3b बराबर 2। अब ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, ये एक समीकरण हो जाता है। दूसरा समीकरण 4a + 9b बराबर -1। ये हाँ -9, ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें और 2 में से घटा दें तो काम हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 में 3 से गुणा करके इक्वेशन 2 से घटाने पर तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 से इसको घटा देंगे।
तो समीकरण 2 हमारा क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1, और इसमें अब जो लिखेंगे इसको तो 3 से गुना करके, तो 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b, 9b घटाना नहीं था, जोड़ना था, जोड़ने पर इसको लिख दीजिए, जोड़ने पर, जोड़ने पर, हाँ प्लस 9b। इधर 3 से फिर इसमें गुना कीजिएगा, 3 दूना 6। अब ये जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 ए यहाँ लिख लेते हैं, 10 ए। इधर ये तो एकदम घट के 0 हो गया, और ये हो जाएगा 5 बराबर 5। अब a बराबर हो जाता है 5/10, 5 दूना 10, 1/2। अब a माने थे किसको हम लोग, तो a माने थे 1/√x को, 1/√x को माने थे हम लोग, a, तो a की जगह 1/√x बराबर 1/2। अब देखिए √x बराबर हो जाता है हमारा 2, और रूट को अगर इधर कर लेते हैं तो x का मान जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। हाँ, अब a का मान क्या करते हैं हम लोग, ज्ञात करते हैं। a का मान किसी दूसरे समीकरण में, मतलब समीकरण 1 में रख दें तो फिर b का मान ज्ञात होगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं 2 गुना a, तो a की जगह पर कितना, 1/2। फिर प्लस 3b बराबर हो जाता है 2। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है केवल 1 को इधर कर देते हैं, तो 3b बराबर हो गया 2 - 1, b बराबर हो जाएगा 1/3। अब b हम लोग माने हैं किसको, तो 1/√2 को हम लोग क्या माने हैं, सॉरी √2 क्यों, √y को, √x √y, हाँ 1/√y बराबर 1/3। अब ये √y बराबर हो जाएगा 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 का 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल ये है, चार बटे एक्स प्लस 3y बराबर 14। उसके बाद है 3/x माइनस 4y बराबर 23। हाँ, इसमें 1/x को हम लोग क्या करेंगे, a मान लेंगे। तो a/x जो है 1/x इसको a मान लेते हैं। बाद बाकी इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि भिन्न में नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर नया समीकरण हम लोग बनाते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y, 4a प्लस 3y बराबर 14। ये हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23। हाँ, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये समीकरण पहला हुआ, ये समीकरण दूसरा हुआ, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 23, इसको उधर कीजिए, प्लस 4y। अब a बराबर हो जाएगा 23 प्लस 4y बटे का 3
बटे 3। अब ए का मान क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो ए का मान लिख देंगे यहाँ, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 जो है हमारा वो है 4 गुणे ए के जगह पे ये हो जाएगा 23 प्लस 4y बटे 3 प्लस 3y बराबर 14। हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा 23 चौके 92 प्लस 4 चौके 16y बटे 3 प्लस 3y बटे 1 बराबर 14। ये इधर भिन्न का जोड़ हो रहा है, इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 92, मतलब एलसीएम कीजिए 3 और 1 का तो 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो गया। ये 92 प्लस 16y हो जाएगा, 92 प्लस 16y, उसके बाद ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 9y बराबर कितना है 14, ये 14 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको 16y को 9y को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 25y, तो अब 92 प्लस 25y बराबर ये 3 को इधर कर दीजिए तो 14 गुने 3 हो जाएगा, यहाँ भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा। ये 92 जो है ये प्लस में है, इसको अगर उधर करते हैं तो माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25y बराबर 14 तिया 42, अब माइनस का 92, 14 तिया 42, यहाँ 42 होगा। अब y का मान हो जाएगा, ये घट के कितना माइनस का 50 बटे 25, तो 25 दूने 50, 2 बार में माइनस का 2, y का मान हो गया माइनस का 2। अब y का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 ये हमारा है, इसमें अगर रख देते हैं तो फिर a का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 हमारा ये है 3a माइनस 4y, 3 गुने a प्लस 3 सॉरी ये समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण ये है एक ये है, तो हो जाएगा 4a प्लस 3y, 3 गुने y की जगह कितना माइनस का 2, और ये हो जाएगा कितना 14 बराबर 14। हल कीजिए इसको, ये हो जा रहा है 4a प्लस माइनस का 3 दूना 6 बराबर 14, 4a बराबर हो जाएगा 6 को उधर कर देंगे तो 14 प्लस 6 20, a बराबर हो जाएगा 20 बटे 4, 4 पंचे 20 मतलब 5। अब a का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, हम लोग a माने हैं किसको, तो a माने हैं 1 बटे x को, 1 बटे x को a माने हैं, तो a के जगह पे हो जाएगा 1 बटे x बराबर 5 हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे 5, यही आपका आंसर है। एक आंसर ये वाला, एक आंसर ये वाला। अब हम लोग 4 नंबर 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। मतलब ये दो समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है, इसको पहले साधारण रूप में हम लोग लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/x - 1 को 1 के बराबर मान लेते हैं और 1/y - 2 को क्या करते हैं b के बराबर मान लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये आसान हो जाएगा समीकरण। तो अब इसको लिखते हैं,
ये हो जाएगा 5 1 बटे एक्स माइनस 1 को जो लिखेंगे 1 बटे एक्स माइनस 1 क्या किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय वाई माइनस 2 है, y माइनस 2 है तो y माइनस 2 को हम लोग b मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा b बराबर कितना 2। अब ये देखिएगा ये हो जाएगा 6a प्लस 3 सॉरी माइनस है यहाँ माइनस 3b बराबर 1। एक समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो a का मान और b का मान ज्ञात होगा और फिर उससे हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 1 प्लस 3b, a बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3b बटे 6। अब a का मान क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं मान। समीकरण 1 क्या है 5a, तब 5 गुना a के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस 3b बटे 6 प्लस b ए बी बराबर कितना 2। तो अब गुना करेंगे 5 गुना a 5 प्लस 15b बटे 6 प्लस b बराबर 2। हल कीजिए, इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा। अब ये हो जाएगा 5 प्लस 15b अब प्लस 6b बराबर 2। 15b या 6b 21b 5 प्लस 21b बटे 6 बराबर 2। अब 6 को उधर कर दीजिए, हो जाएगा 5 प्लस 21b बराबर 2 गुने 6। अब ये 21b बराबर हो जाएगा, 5 को भी इधर कर दीजिए तो 6 दूना 12, और ये 5 यहाँ है प्लस में, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो 21b बराबर हो जाएगा 7। 21b बराबर हो गया 7। अब b का मान हो जाएगा 7 बटे 21, 7 तिया 21 1 बटे 3। हाँ, अब देखिएगा सॉरी हाँ b का मान ज्ञात हुआ है, b का मान ज्ञात हुआ है तो b हम लोग किसको माने थे 1 बटे y माइनस 2 को माने थे। तो ये हो जाएगा b के जगह पे 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3। अब y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा b का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, b का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये 5a प्लस b 5a b का मान रखना है तो 5a प्लस b की जगह पर कितना रखना है हम लोगों को, तो b की जगह पर रखना है 1 बटे 3 बराबर कितना 2। 5a बराबर हो रहा है 2 माइनस 1 बटे 3, 2 माइनस 1 बटे 3। ये कितना हो जाएगा, ये भिन्न का घटाव हो रहा है, एलसीएम 3 हो गया तो 3 दूना 6, 6 माइनस 1 5 बटे 3। अब 5a बराबर हो गया 5 बटे 3, तो a बराबर हो जाएगा 5 बटे 3 गुने 5। ये 5 यहाँ गुना में था, इधर जाके क्या होगा भागा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा बटे 5 बटे 1 होगा। इसको हल कीजिएगा, हो जाएगा 5 बटे 3 गुने
1/5, ये 5 5 कैंसिल होके ये हो गया 1/3, 1/3। अब ए का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को कितना, 1/3। अब ए माने थे किसको, ए माने थे 1/x माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 3 हो जाता है। अब इस माइनस 1 को उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 3 + 1 बराबर 4। x का मान ज्ञात हो गया 4 और y का मान ज्ञात हो गया 5। ये दोनों आंसर है हमारा। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 5 नंबर का सवाल। ये है 5 नंबर सवाल। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है, हल करते हैं। थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 7x/xy। ठीक, अब इसको माइनस का 2/xy लिख लेते हैं, माइनस का 2y/xy और बराबर उधर जो है 5 रह जाएगा। अब इसमें देखिए कटकुट हो रहा है, ये x ये y, तो ये अब ऐसा हो गया 7/y अब माइनस 2/x बराबर 5। अगर इसमें हम लोग अगर हम लोग 1/y को पहले 1/x को हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तब इस समीकरण का जो रूप होगा वो ऐसा होगा 1/x, हाँ ये 7b माइनस 2a बराबर 5, एक समीकरण बना हमारे लिए। अब इसको देखते हैं, ये है 8x + 7y, 8x + 7y, इसको अलग कर लेते हैं /xy प्लस 7y/xy बराबर कितना है 15। y कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, ये हो जा रहा है 8/y प्लस 7/x बराबर कितना 15। अब जो माने हैं हम लोग 1/x माने हैं किसको, a को, 1/y माने b को, तो 1/y की जगह पे 8b हो जाएगा, 8b, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7a बराबर 15। ये दूसरा समीकरण मिला हम लोगों को। अब इस दोनों समीकरण को हल कर देंगे, तो हल करने के लिए नॉर्मली नहीं, विलोपन विधि से नहीं होगा, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 8b का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 7a, b बराबर हो जाएगा 15 माइनस 7a/8। b का मान ज्ञात हो गया। अब b का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है 7 गुणे b, तो b के जगह पर मान रखेंगे 15 माइनस 7a, 15 माइनस 7a बटे कितना 8, फिर माइनस 2a, माइनस का 2a बराबर कितना 5। हल करते हैं, ये हो गया 105 माइनस 49a बटे 8 माइनस 2a बराबर 5। अब क्या करते हैं, इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो ये लघुत्तम हो गया 8 से भगा दीजिएगा, एक बार लगेगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 49a अब माइनस का 16a बराबर 5। ये हो जाएगा 65, 105 माइनस 65 है
8 को इधर कर दीजिए तो 8 पंचे 40, 8 और 5 गुना होके 40। हाँ, अब 105 को उधर कर देते हैं तो -65A बराबर हो गया 40, इसको इधर कर लीजिए -105। अब A बराबर हो जाएगा, इधर कितना हो रहा है 65, -65, अब बटे -65, ये कट कुट के 1 हो गया, A का मान 1 हो गया। अब A माने थे किसको हम लोग, A माने थे 1/x को, 1/x को A माने थे, तो इस जगह पर A की जगह पर 1/x अगर लगाते हैं बराबर 1, इसका मतलब x बराबर कितना आ रहा है 1। हाँ, अब A का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं A का मान, तो लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ, समीकरण 1 हमारा है 7b - 2a। ए की जगह मान कितना रखेंगे, तो ए का मान हम लोगों को कितना आया है 1 आया है, बराबर कितना, बराबर 5। हल कीजिए इसको, तो 7b बराबर हो गया 5 + 2 मतलब 7। 7b बराबर हो गया 7, 7b बराबर 7, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7/7 कट के 1। अब b हम लोग किसको माने थे, b माने थे 1/y को, तो 1/y बराबर 1, तो y बराबर कितना 1। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर हम लोगों को x का मान ज्ञात हुआ था 1, ये हुआ। तो सॉल्व करेंगे 1 नंबर का 6 नंबर का सवाल, 1 का 6। इसमें क्या करना होगा, ये जो पहले वाला समीकरण है और दूसरे वाला समीकरण, इस दोनों में x y से लगता है कि भाग देना होगा। अगर भाग दें तो एक मतलब भिन्नात्मक फॉर्म में हम लोगों को मिल जाएगा समीकरण, फिर उसको a और b में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हाँ, तो 6x + 3y बराबर 6xy है, इसमें दोनों ओर xy से भाग देते हैं, तो भाग देने पर इसमें इस समीकरण में भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy। इसमें x और x कैंसिल हो रहा है, y और y कैंसिल हो रहा है, इसमें xy दोनों कैंसिल हो रहा है। ये कुल मिला के हो जाएगा 6/y + 3/x बराबर 6। समीकरण 1 हम लोगों को इस रूप में मिला। अब अगर इसको समीकरण मानने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसमें हम लोग 1/x को a तथा 1/y को b मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, माना ऐसा, ठीक है, तब ये समीकरण का रूप कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 6b + 3a, a इसलिए कि x वाले को हमने a माना, बराबर 6। ये एक नया समीकरण प्राप्त होता है। अब ये दूसरा वाला जो समीकरण था, उससे अब हम लोग एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ये समीकरण है ऐसा, 2x + 4y बराबर 5xy। इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर xy से भाग देते हैं, तो भाग देने पर हाँ, ये हो जाएगा 2x/xy + 4y/xy बराबर 5xy/xy।
अब ये खत्म हो गया, कट गया, ये y कैंसिल हो गया, x फिर x कैंसिल हो गया, तो ये बच जो रहा है, ये बच रहा है हम लोगों को 2/y प्लस 4/x बराबर 5। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1/y हम लोग किसको माने हैं, b को माने हैं, b को माने हैं, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 1/x किसको माने हैं, तो a को माने, ये 4a हो जाएगा प्लस 4a बराबर कितना, बराबर 5। ये हम लोगों को दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। अब ये पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 2b बराबर हो जाएगा 5 - 4a, अब b बराबर हो जाएगा 5 - 4a बटा 2। अब b का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा यही है 6 गुना b के जगह पर क्या हो जाएगा 5 - 4a बटा 2, अब प्लस 3a है तो प्लस 3a बराबर कितना 6। हाँ अब 6 पंचे 30 हो गया, माइनस 6 चौके सॉरी कट भी रहा है, तो 6 2 तिया ही 6, अब 3 5 15 कर लीजिए आप, 15 3 चौके 12a प्लस 3a बराबर 6। अब यहाँ 12a माइनस का है और 3a प्लस का है, 12a माइनस का है और 3a प्लस का है, तो ये 15 को पहले उधर कर लेते हैं, तो यहाँ बच गया कितना 9, माइनस का 9a बराबर 6, ये 15 इधर जाके माइनस का 15, माइनस 9a बराबर यहाँ क्या बचा -9, माइनस माइनस तो गया, a बराबर 9/9 बराबर कट कुट के 1, a का मान आया 1। अब a का मान हम लोग किसको माने हैं, 1/x को ना a माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर, ऐसे यहाँ लिखना चाहिए a का मान रखने पर, a का मान रखने पर ऐसा लिखना चाहिए था। चलिए 1/x बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 1। हाँ दूसरा बार क्या करते हैं, a का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 तो यही है मेरा 6b, ये हो गया 6b प्लस 3a, a के जगह कितना रखना है 1 रखना है, a का मान हम लोगों को 1 मिला है बराबर कितना 6। अब 6b, इसको 3 को उधर कर लेते हैं, तो 6b बराबर हो गया, इधर कीजिए 6 - 3, तो b बराबर हो जाएगा 3/6। अब यहाँ 6 - 3 3 हुआ, 3/6, 3 दूना 6, 1/2। अब b किसको माने हैं हम लोग, b किसको माने 1/y को माने हैं, तो b का मान रखने पर हाँ 1/y बराबर हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y बराबर 2, x का भी मान ज्ञात हो गया, y का भी मान ज्ञात हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 का 7 नंबर सवाल। ये 7 नंबर सवाल में 2 समीकरण पहले से हम लोगों को दिया हुआ है, इस दोनों समीकरण को पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म पर लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10/x + y है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/x + y को a के बराबर मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरा जो है, दूसरा है 2/x - y,
इसमें x माइनस वाई को 1/x माइनस वाई को क्या करते हैं हम लोग, b मान लेते हैं। तो 1/x माइनस वाई को क्या कर लेते हैं, b मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, नया समीकरण हमको एक तैयार होगा। तो वो हो जाता है 10a प्लस 2b बराबर कितना, 4। ये एक समीकरण मिला हम लोगों को। दूसरा समीकरण ध्यान दीजिएगा, इससे बनता है, ये इसको हम लोगों ने माना है। तो ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर कितना, माइनस का 2। ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करते हैं, इसमें मान ज्ञात करते हैं हम लोग। ऐसे हल करने के लिए ठीक है, इसको हम लोग विलोपन विधि से, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये 15a बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस 5b। इस 15 को इधर कीजिए, a बराबर हो जाएगा -2 प्लस 5b बटे 15। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा यही है। तो ये हो जाएगा 10 गुणे a के जगह पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5b बटा 15, हाँ प्लस 2b बराबर 4। ये हो जाएगा, जैसे ये कट रहा है 5 तिया 15, 5 दूना 10, गुणा कीजिए, 2 दूने 4 माइनस का 4 2 पंचे 10 प्लस का 10 b बटे 3 प्लस 2b बराबर कितना, 4। अब ये भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो एलसीएम हो गया हमारा कितना, 3। अब ये माइनस का 4 प्लस 10b और ये हो जाएगा प्लस 1/3 3 और 3 दूना 6, 6b बराबर 4। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 10b 6b 10 6 16b हो जाएगा, -4 प्लस 16b अब बट्टे 3 बराबर कितना, 4 हो रहा है। अब इस 3 को इधर कर देते हैं, तो -4 प्लस 16b बराबर 4 तिया 12। अब -4 को उधर कर दीजिए, तो 16b बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4, मतलब b बराबर 16 बटे 16 कटकुट के 1 होगा। जब b का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया, तो b हम लोग किसको माने थे, 1/x माइनस वाई को माने थे। तो लिखेंगे यहाँ b का मान रखने पर b का मान रखिए। b का मान क्या रखेंगे हम लोग, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 अगर होता है, तो x माइनस वाई बराबर 1। ये एक नया समीकरण के रूप में हम लोगों को मिला। अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, तब जाके x y का मान ज्ञात होगा। तो इसको हम लोग समीकरण 3 ज्ञात नहीं किए हैं, कभी नहीं किया है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब b का मान क्या करेंगे हम लोग, b का मान रख देंगे 1 नंबर के समीकरण में। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है 10a प्लस 2b, b के जगह पर कितना 1 बराबर कितना 4। 10a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। अब a बराबर हो जाएगा 2/10
10, इसको काटिए, 2 पंचे 10, 1/5। ध्यान दीजिएगा एक किसको माने थे, 1/x प्लस वाई को माने थे। 1/x प्लस वाई बराबर कितना, a। तो a का मान हम लोग रखेंगे, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर a है। अब इसका मान 1/5 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ये 3 नंबर समीकरण था, इसको हम लोग 4 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा विलोपन विधि से ये हल हो रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम लोग जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना 1, फिर x प्लस वाई बराबर कितना 5, x प्लस वाई बराबर कितना 5, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये और ये गौन हो जाता है, x 2x हुआ, 2x बराबर 5 1 6, x का मान कितना आ गया 6/2, दैट मीन्स 3। अब x का मान आप इस दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दीजिए, फिर हमारा काम हो जाएगा। समीकरण 4 में ही रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 है x प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई बराबर कितना 5। अब इस 3 को उधर कर दीजिए, y का मान ज्ञात हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2। ठीक है, y का भी मान ज्ञात हो गया, हम लोगों को x का भी मान ज्ञात हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 1 का 8 नंबर सवाल। इसको पहले नॉर्मल फॉर्म पर लाते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई, तो 1/3x प्लस वाई को 1/3x प्लस वाई को क्या करते हैं हम लोग a मान लेते हैं, 1/3x माइनस वाई को क्या करते हैं हम लोग b मान लेते हैं। तो इसमें पहला समीकरण जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1/3x, सॉरी यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं, तो 1/3x प्लस वाई है उसको a मान चुके हैं, तो ये a हो जाएगा। 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या मान चुके हैं, b मान चुके हैं, तो सीधे b हो जाएगा। a प्लस b बराबर हो जाएगा क्या हमारा 3/4। ये एक समीकरण तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा समीकरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा समीकरण इससे देखेंगे, ये इसको थोड़ा सा हल भी करना होगा, माने हैं इसको हम 1/2 है 3x प्लस वाई है, माइनस 1/2 3x माइनस वाई है, बराबर माइनस 1/8 है। ये 2 जो है देखिएगा 1/2 दोनों में है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, पॉसिबल है कॉमन, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे 1/2 को। ये हो जा रहा है 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/3x माइनस वाई, माइनस का 1/8 हो रहा है। अब ये 1/2 को उधर कर देते हैं, मतलब 2 यहाँ भागा में है, उधर जाके गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8 और गुणे 2, 2 चौके 8, यहाँ 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई किसको माने, a को माने, तो यहाँ a हो जाएगा माइनस, ये 1/3x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है, ये किसको माने b को, तो ये माइनस का b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ये हो जाएगा अब कितना, तो यहाँ
1/4, माइनस का 1/4 है, 1/4 रहेगा। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब देखिएगा पहला समीकरण जो है a प्लस बी बराबर 3/4 है, दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर -1/4 हो जाता है। ये दोनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ दें तो विलोपन विधि से हल हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये पहला समीकरण है, ये है a प्लस बी बराबर कितना 3/4, 3/4। ये दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना माइनस का 1/4, तो ये a प्लस a 2a हो जाएगा, और ये माइनस है तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा घट के, बराबर ये प्लस है। ठीक है, 3/4 माइनस का 1/4। अब देखिए 2a बराबर हो रहा है, ये एलसीएम हो जाएगा कितना 4, 3 माइनस 1 मतलब 2, सीधे 2 कर देते हैं, 2/4 1/2। अब a बराबर हो जाएगा 1/2 गुना, यहाँ गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा जी, भागा हो जाएगा तो ये नहीं, (2/1), इसको हल कीजिए, 1/2 गुना 1/2 मतलब 1/4। a का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को 1/4। अब a का मान यहाँ से देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ से a का मान हो जाता है 1/3x प्लस वाई। तो सीधे लिखेंगे a का मान रखने पर, तो 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। ये तीसरा समीकरण बन रहा है हमारा, तीसरा समीकरण। अब क्या करते हैं, a का मान हम लोग रखेंगे एक समीकरण में, पहला समीकरण में, तो क्या होगा b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो a का मान रखते हैं तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान हम लोगों को कितना 1/4 मिला हुआ है, वो मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है a प्लस बी, तो 1/4 प्लस b बराबर 3/4। अब b का मान हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 4 हुआ, 3 माइनस 1 बराबर 2, 2/4, 2 दूने 4, 1/2। हाँ, तो b का मान ये ज्ञात होगा। अब देखिएगा b जो होता है वो b किसको माने हैं हम लोग, तो 1/3x माइनस वाई को b माने हैं। तो इस हिसाब से यहाँ लिखेंगे b का मान रखने पर, b का मान क्या हो जाता है 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर कितना 1/2। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, और इसको समीकरण 4 मानेंगे हम लोग, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करना है। समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब अगर जिस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, एक्स वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो समीकरण 3 हमारा ये है 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, उसमें जोड़ रहे हैं समीकरण 4 को। समीकरण 4 क्या है 3x माइनस वाई,
3x माइनस वाई बराबर कितना, 3x माइनस वाई बराबर 2। ये 3x 6x हो गया, ये तो माइनस घट के 0, फिर यहाँ 4 2 6, x बराबर हो गया 6/6, कट पीट के 1 का। फिर देखिएगा x का मान अगर हम लोग समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखते हैं तो क्या होगा, y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 4 में ही रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 हमारा ये है 3x माइनस वाई, तो 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर कितना, 2। तो ये हो गया माइनस वाई बराबर 2, इसको 3 को इधर कीजिएगा, माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर हो जा रहा है -1। ये माइनस माइनस कैंसिल होके y बराबर 1, तो x का भी मान ज्ञात हो गया और y का भी मान ज्ञात हो गया। कर दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 नंबर सवाल है, कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, धारा की चाल, और ना तो धारा की चाल मालूम है हम लोगों को और ना ही ऋतु के तैरने का, शांत दर में जल में तैरने का चाल मालूम है हम लोगों को। तो पहले उसको मान लेते हैं। तो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद ऋतु के शांत जल में तैरने की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अब धारा की दिशा में तैरने के लिए कहता है कि अगर धारा की दिशा में तैरता है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर जाता है। तो धारा की दिशा में जो चाल होता है, धारा की दिशा में चाल बराबर, ये सूत्र होता है धारा की चाल प्लस शांत जल में चाल। धारा की चाल प्लस शांत जल में चाल। तो उस हिसाब से धारा का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस शांत जल में चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा, y। और ये चाल कुल मिला के कितना हो जाता है, कहता है कि अच्छा, चाल बराबर एक सूत्र जानते हैं हम लोग, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय होगा। तो दूरी कितना है, दूरी कहता है कि 20 किलोमीटर का दूरी तय होता है, तो 20 बटे कितने समय में, तो 2 घंटे में। 2, इसको काटिए, 2 दहन 20 मतलब 10, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, 10 बार में काटा। अर्थात ये x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। ये समीकरण 1 हुआ, एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब दूसरा कहता है, क्या कहता है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है, धारा की चाल, धारा की चाल माइनस शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। तो उस हिसाब से शांत जल में धारा की चाल कितना है, x माइनस शांत जल में चाल कितना है, y बराबर
कुल मतलब प्रतिकूल चाल, ये चाल क्या होगा, ये चाल दूरी बटे समय होगा। तो दूरी कितना, 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का। समय कितना, तो वही समय लगता है 2 घंटे का। हाँ, तो 2 दूने 4। अब देखिएगा x माइनस वाई, ये बराबर 2, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो विलोपन विधि से यह हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ये घट के 0 हो जाएगा, बराबर 10 2 12। x का मान क्या हो गया, 12/2 मतलब 6। x का मान ज्ञात हो गया 6। अब x का मान क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 हमारा यही है। x का मान कितना है, 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर, 6 प्लस वाई बराबर कितना, 10। y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है चाल किसका, तो शांत जल में ऋतु के तैरने का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, ये किसका चाल है, तो कह रहा है कि धारा की चाल है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए